हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आज लेकिन देख लेते हैं डीएमडीएफ्स का करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके डीएम पे करंट एनर्जी जानना है या फिर जर्नी कंफर्म भी करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आप अभी थोड़ा आपका क्राइंग एनर्जी में है। आपको शायद रोना आ रहा है ये चीज़ के लिए कि डीएम आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किए हैं, कितना अब्यूसिव बिहेवियर किए हैं, वो वाला याद आ रहा है। या फिर डीएम आपको बीच रास्ते किसी छोड़ के चले गए, या फिर रिसेंटली डीएम के साथ आपका अगर कनेक्शन है तो कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ आपके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है कि आप वो चीज़ के लिए आपको मतलब रोना आ रहा है, क्योंकि आप अपने डीएम को बेइंतहा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल लव शो भी किए हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ को रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं किए हैं, या फिर आपको ब्लेम कर रहे हैं, या आपको गलत समझे हैं। तो आपको वो चीज़ का बहुत लग रहा है कि यार एक इंसान को कितना प्यार करूँ, क्या दूँ, फिर वो समझ पाएगा मेरा इंटेंशन क्या है। तो वो चीज़ आप एनर्जी में हैं, इसलिए आपको रोना आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है। आपका थोड़ा दिल दुखा है इस चीज़ के लिए आज। तो आपको पता आप मतलब पूछ रही हैं उनको, आपका मन में ये भी क्वेश्चन है कि आप उनसे इतना मतलब बेइंतहा मोहब्बत किए, इतना ज़्यादा प्यार किए, तो वो आपके दिल को क्यों तोड़े? आपको दिल को क्यों हर्ट किए? और मतलब क्या कमी रह गया आपके प्यार में? तो वो चीज़ के लिए आपके मन में क्वेश्चन्स भी हैं। और आप थोड़ा चुपचाप रहना चाहती हैं, सबसे आपको खुद को अलग कर दी हैं, आइसोलेट रह रही हैं खुद को। और मतलब जैसे पुराना आपके उनके बीच में जो इमेजेस वगैरह हो सकता है, बातें हो सकता है, मैसेजेस अगर हैं, उसको भी निकाल के पढ़ रही हैं। कहीं न कहीं आप जैसे मतलब ऊब गई हैं, यू आर डन। आप जैसे आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब मुझे अकेला ही रहना है, अपने पे फ़ोकस करना है, और मुझे ये सब चीज़ से मैं थक चुकी हूँ। अब बहुत हो गया यार, एक चीज़ को सही करने के लिए अब कितना एफर्ट्स दें, कितना रिलेशन को सँभालने के लिए मैं ही करूँ, मैं ही सँभालूँ, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, सामने वाला एफर्ट्स को मतलब कोशिश भी नहीं कर रहा है कि देखने के लिए, समझने के लिए, हमेशा रॉन्ग इंटरप्रेट करना, रूडली बिहेव करना, अब्यूसिव बिहेवियर करना। और मतलब जब काम होता है तब आते हैं, जब काम नहीं है तब पूछते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत बुरा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आप यूज़ हो रही हैं, या फिर आपके सामने वाला आपको जैसे स्लेव के जैसे ट्रीट कर रहे हैं डीएम। तो वो चीज़ के लिए आपको वो एनर्जी है, आपको फ़ील हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है फेमिनिन। तो ये याद रखिएगा, आपको आपके डीएम जो एनर्जी दिखा मतलब आपको जो फ़ील करा रहे हैं, वो 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 जो हैं वो नहीं फ़ील करा रहे हैं। आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है वो उसको फ़ील करा रहे हैं। तो आप मत समझिए कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं या फिर आपको बुरा बोल रहे हैं। आप खुद देखिए तो आप अ, अपने खुद के मतलब विज़न में, खुद के आँख में आप ऊपर हैं तो? आपके अंदर में कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है? आप खुद को उतना रिस्पेक्ट दे रही हैं? आप खुद को अपने आप को उतना टाइम दे रही हैं? आप खुद से इतना प्यार कर रही हैं क्या? खुद को चेक कीजिए। जब आप खुद को प्यार नहीं कर रही हैं, खुद पे फ़ोकस नहीं कर रही हैं, खुद को अगर सोच रही हैं यार मेरे में ही कुछ कमी होगा, मेरे में ही कुछ गलती होगा, या फिर मेरा ही में कुछ इश्यू होगा, तो अगर आप खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके में प्रॉब्लम है, तो सामने वाला आपको तो वही दिखाएगा ना। और तो डीएम तो होते ही मिरर दिखाने के लिए। डीएम हमेशा डीएफ का मिरर दिखाते हैं फेमिनिन। तो आपको समझना पड़ेगा कि डीएम जो दिखा रही हैं वो आपके अंदर में नेगेटिविटी उसको दिखा रहे हैं। वो ऐसे नहीं हैं। अगर वैसे होते तो वो इंसान से आपको प्यार क्यों होता? वो इंसान से आपको इतना कनेक्शन क्यों फ़ील होता? वो आपको जितना भी बात बोल दे फिर भी आपके उनके लिए आपके मन में कोई बुरा निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी जानती हैं वो सोल अलग नहीं है, वो आप ही का ही एनर्जी है। आपको वो बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में ये प्रॉब्लम है या फिर ये कमी है। तो आप उसको हील कीजिए ना। कोई अगर आपको बता रहा है कि आपके अंदर में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको पॉज़िटिवली लीजिए। ये नहीं ईज़ी है, मैं नहीं बता रही हूँ कि सब महान है, एक ही बार में हो जाएगा, नहीं होता है। कोई ट्रिगर करता है तो वो बुरा लगता है, और डीएम तो अलग लेवल में ही ट्रिगर करते हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर वो सामने में कुछ बोलने आए हैं, तो आपको चेक कीजिए, तो तुरंत ही खुद को चेक कीजिए। वो सब चीज़ आपके अंदर में चल रहा है, तो आपका अंतरात्मा बोलेगा हाँ, वो चल रहा है, वो सब चीज़ अंदर में नेगेटिविटी है, उसको ठीक करना है। जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगा तो फिर आप उसमें पूरा
क्लियर हो जाएँगी। अभी आप ये रिकॉर्डिंग करने से पहले एक डीएफ के साथ उनका सेशन था, तो वो बहुत मतलब डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं, लेकिन हो रही थी, बहुत टेंशन में थी, बहुत चीज़ में उनके अंदर में बहुत कुछ चीज़ चल रहा था। तो उनसे मेरे से सेशन ली है, तो बात हुआ, बात होने के बाद पता चला कि मास्कुलाइन बहुत र्यूडली बिहेव कर रही हैं, जबकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन मास्कुलाइन नहीं समझ पा रही हैं। तो वो कहीं न कहीं मिसगाइडेड भी हो गई थी वो जर्नी में। जबकि वो पहले बहुत जन के से कन्फर्म कर चुकी थी कि वो ये जर्नी में हैं, लेकिन जब ये एनर्जी में जब आई कि उनको लगा कि ये सब चीज़ सही नहीं हो रहा है या फिर डीएम उनसे सही बात नहीं कर रहे, सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इतने केयरिंग है, वो अपने डीएम को बहुत प्यार करती हैं, डीएम से बहुत मतलब अ, बहुत वैसे मदरली नेचर, केयरिंग नेचर, डीएम को इतना पैम्पर करते हैं, लेकिन डीएम हमेशा उनको ट्रिगर करते हैं, बुरा-भला बोलते हैं, डीएम बहुत मतलब अब्यूसिव बिहेवियर शो करते हैं उनके तरफ। तो उनको लगा कि शायद मतलब सम काइंड ऑफ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर उनको इतना प्यार कर रही हूँ, तो रिटर्न में उससे इतना र्यूडली क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो कहीं से फिर मतलब बार-बार कन्फर्म करने के बाद भी वो मेरे से भी कन्फर्म की थी। लेकिन कितने जन से कन्फर्म करने के बाद जबकि खुद को भी पता होता है, फिर भी वो कहीं से उनको फिर मिसगाइडेड हो गई वो कि ये मतलब जर्नी में नहीं है, वो कार्मिक में है। तो फिर वो उनको और टेंशन हो गया कि ये इससे कार्मिक है तो फिर और दिक्कत हो गया। तो उनको बोला गया कि वो जो है वो डीएम नहीं है, वो उनको बिट्रे करेगा, उनको बीच रास्ते में छोड़ के जाएगा। तो ये सब चीज़ सुन के वो और डर गई। फिर आज सेशन ली थी तो उनसे बात हुआ, तो बात होने के बाद तो सब कुछ क्लियर हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन, अगर आप भी ये जर्नी को डाउट कर रही हैं तो डाउट मत कीजिए। क्योंकि आप समझिए कि इस जर्नी में जब आप आई हैं, आपको कोई लाया नहीं है, आप खुद आई हैं। आपको कोई फ़ील कराया नहीं, आप खुद फ़ील की हैं। पेन हो गया, फ़ील किए हैं, अपने डीएम के साथ कनेक्शन खुद फ़ील किए हैं। डिवाइनली सिचुएशन जो होते-होते गया है, वो आपको फ़ील किए हैं। तो आप सब अपने फीलिंग्स कैसे झूठ हो सकता है? चलो दुनिया झूठ है, थ्री डी में सब कुछ झूठ है, या फिर यहाँ पर भी बहुत कमेंट सेक्शन में भी हैं जो कि बोलते हैं पैसा के लिए करते हैं, चलो ठीक है। पैसा के लिए सब कुछ कोई आपको बोल दिया बुरा-भला कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। लेकिन आप अंदर में जो फ़ील कर रही हैं, वो तो आप ही जानती हैं ना। आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप क्या एनर्जी देकर जा रहे हैं, आपको क्या ट्रिगर हो रहा है, आपको इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, आप एक इंसान को क्यों नहीं भूल पा रही हैं, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब सिर्फ़ तो झूठ नहीं है, आपका पेन झूठ नहीं है, आपका स्लीपलेस नाइट झूठ नहीं है, आपका रोना झूठ नहीं है। तो ये जो में शॉक झूठ नहीं है, पैनिक अटैक झूठ नहीं है, तो ये सब क्या है? ये कनेक्शन क्यों है? इतना एक इंसान आपको इतना लेवल में क्यों ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि ये कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो वो जो फेमिनाइन थी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल, बहुत मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने लाइफ में इतना हर्डल्स देकर आकर भी एक पॉइंट में वो कहीं न कहीं मतलब एनर्जी के लेवल में वो कहीं न कहीं भी डिस्टर्ब हो गई है। ये होता है। ये सबके लाइफ में होता है फेमिनिन, कोई भी महान नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि हम लोग सब आए ही हैं, सब सीख गए हैं। सीख-सीख के सीख रहे हैं, मतलब गिर के, झुक के, सब कुछ होकर हम लोग धीरे-धीरे सीख रहे हैं। नहीं हो सकता, आपको कोई सीधा-सीधा बोल देगा, नहीं कर सकते, कोई भी नहीं सीख सकता है। तो बाय लेसन्स हम लोग को सिखाया जा रहा है, तो सीख रहे हैं। तो आप भी अपने लाइफ में सीख रहे हैं बहुत सारा चीज़ फेमिनिन, तो जर्नी पे भरोसा रखिए। और वो फेमिनाइन क्या कर रही थी, वो डीएफ अपने डीएम को रजिस्ट कर दे रही थी। रजिस्ट मतलब वो उनसे मतलब जैसे नहीं बातचीत नहीं करना नहीं चाहती थी, वो उनसे दूर होना चाहती थी। जबकि एक ही वर्किंग प्लेस में काम कर रहे हैं और तो डीएम बार-बार ट्रिगर करते थे, तो उनको जैसे लग रहा था कि वो कहीं न कहीं मतलब ट्रैप में फँस गई हैं। तो आपको समझना पड़ेगा वो एनर्जी जो बाहर में है, वो आपका ही सोल है। वो भले ही डिफरेंट बॉडी में है, लेकिन आप ही का ही सोल है, तो आप खुद से कैसे मुँह मोड़ सकती हैं? तो वो ऑटोमेटिक वो ट्रिगर करेगा ही ना वो एनर्जी। वो इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है, ये मैं खुद का भी एक्सपीरियंस भी मुझे भी हुआ है इससे वाला। मैं भी अपने डीएम को एक पॉइंट में भी रिजेक्ट कर दी थी। जब मैं खुद थोड़ा बैलेंस हुई तो मुझे लगा कि वो इंसान चाहिए नहीं, मैं अपना खुद का हैंडल कर लूँगी। फिर मेरे लाइफ में जो फाइनेंशियल दिक्कत आया, हेल्थ इश्यू आया, तो उसमें फिर मुझे पता चला कि आप
वो एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपको आया है आपके लाइफ में आपको दिखाने के लिए मिरर। तो आपको बुरा भले ही लगे तो उस पे काम करना पड़ेगा। आप एक इंसान को ना जज कर सकती हैं, ना रिजेक्ट कर सकती हैं। बस आप एक्सेप्ट कीजिए ठीक है वो इस हिसाब से है। आपको खुद पे फ़ोकस करना है, खुद पे काम करना है। जब आप खुद बदल जाएँगे ना, अंदर से आप खुद सही हो जाएँगे, खुद परफेक्ट हो जाएँगे, सामने में वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएँगे, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो वो फेमिनिन से बात हुआ, तो उनसे मतलब आई होप कि मैं बहुत कुछ उनका मतलब क्लियर भी कर पाई हूँ, उनका सब डाउट जो था। तो ये अगर ये भी बाकी भी डीएफ ये बताने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है फेमिनिन तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए, कि एनर्जी के हिसाब से खुद को ब्लेम मत कीजिए। तो वो भी फेमिनिन बोल रही थी कि शायद मेरे में कुछ कमी होगा या फिर मतलब कुछ गलत मैं की होंगी इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, क्या गलत की हैं आप? आपको पता था आप जर्नी में आई हैं? आपको पता था ये सब जर्नी में ही होता भी है? सब तो आते ही हैं मतलब नॉर्मल लाइफ़ जैसे जीने के लिए। लेकिन ट्रेजेडी के बाद ट्रेजेडी होते जाता है। लाइफ़ में इतना मतलब टर्मॉइल आता रहता है, इतना टर्न्स आता रहता है, तो कौन जानता है कि क्यों आ रहा है? क्या क्या चीज़ के लिए आ रहा है? थोड़ी ना कोई सब कोई एक्सपेक्ट किया कि मेरे लाइफ़ में भी चैलेंज आए। नहीं, किसी को नहीं पसंद है चैलेंज। लेकिन फिर उसको देकर जाना पड़ता है वो सब में। क्योंकि आप अगर चैलेंजेस में नहीं जाएँगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये भी समझ के रखिए फेमिनिन। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बी केयरफुल, अपने पे टाइम दीजिए, जर्नी पे फ़ोकस कीजिए। जो सामने में जो इंसान आपको दिख रहा है, वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, आपका डीएम जो है वो आपके फ़ेवर में है, आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है। भले ही आपको उल्टे तरीके से ट्रिगर कर रहा है लेकिन वो आप ही हैं, वो कुछ अलग नहीं है। तो ये एनर्जी आपको समझना पड़ेगा। तो अभी डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मतलब कुछ मिसट्रस्ट हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसलिए वो आपके दोनों के बीच में गैप आ गया या फिर वो आपको गलत समझे हैं। तो वो चीज़ के लिए आज वो फ़ील कर पा रहे हैं, उनको बोला गया है कि कुछ डाउट के एनर्जी में आए हैं। आपके डीएम शायद आपको डाउट भी कर सकते हैं कि आपका दूसरा किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा था या फिर आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं या फिर कुछ-कुछ थर्ड पार्टी के बहकावे में भी आए हैं। तो आपके डीएम का वही एनर्जी है कि आज वो सोच रहे हैं कि यार मैं उसके बारे में मतलब गलत समझ रहा था या फिर उसको मिसट्रस्ट करके आज बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। और आपके साथ बहुत कुछ चीज़ अगर बैठते, बात करते, मतलब सामने में होकर दोनों के बीच में बातचीत हो जाता, तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाता। लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट ना करके दूसरे के जो जो थर्ड पार्टी कान भरी उनका, तो वो उसके बात को ट्रस्ट करके। थर्ड पार्टी मदर फिगर हो सकते हैं, स्पाउस वगैरह हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो उनका बात को ट्रस्ट किए, आपके बात को ट्रस्ट ना करके। तो वो चीज़ के लिए उनको फ़ील हो रहा है कि ट्रस्ट वाला पार्ट एक रहता है रिलेशनशिप में कि आप कनेक्शन में कि ट्रस्ट रखना है। सामने में जो भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि आप कभी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हटाए हैं। आप कभी भी उनसे मतलब कभी भी उनके ऊपर से अपना खुद का भरोसा नहीं तोड़ी हैं, लेकिन वो आपका भरोसा तोड़े हैं। तो आपके साथ उनका जो चीज़ है, कनेक्शन है, वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, उनको भरोसा है। वो बोल रहे हैं कि आपसे पहले कोई ना था, ना आपके बाद में कोई है। आप हैं ओनली एक, यू आर द ओनली वन। तो वो ही आपके साथ समझ रहे हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन ही अलग है, डिवाइन कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है। वो बोल रहे हैं कि आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है, आपसे दूर जाने के लिए या फिर आपको भूलने के लिए। लेकिन भूला ही नहीं जा रहा है। जो डीएफ अपने एनर्जी को कंट्रोल कर चुके हैं, अपने डीएम को एनर्जी नहीं दे रहे हैं, वो डीएम सोच रहे हैं कि उनको खालीपन फ़ील हो रहा है क्योंकि आपका एनर्जी उनको फ़ील ही नहीं हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि उनके अंदर से कुछ पार्ट चल गया है या फिर वो खाली अधूरा है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कनेक्शन मतलब ये दोनों के बीच में आपके बीच में जो चीज़ है वो सोल कनेक्शन है। अ, बस खाली बोल रहे हैं कि अभी कहीं न कहीं वो एनर्जी में आ रही है, आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे डिमांडिंग रहते हैं डीएम बहुत मतलब और सेक्सुअल एनर्जी अ, अपने हिसाब से बात मतलब अपने बात के हिसाब से चलाना, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ रहता है डीएम में, वो इनबिल्ट रहता है, तो हमेशा हर मतलब मैक्सिमम सबका ही 99% डीएम का हरकत ही ऐसे होता है। अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो अभी से वो एनर्जी में आ रही है कि यार तेरे जैसे मैं सीखना चाहता हूँ कि बिना अनकंडीशनल, बिना माँगे, बिना कुछ किए मतलब बिना कुछ रिटर्न में
आशा रखकर मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ। तू मुझे भले ही प्यार करे ना करे, लेकिन मैं तुझे उसी हिसाब से प्यार करना चाहता हूँ जिस हिसाब से तू मुझे प्यार की थी। मतलब वो समझना चाहते हैं कि आप जो प्यार वाला चीज़ है ना, मतलब कैसे बिन माँगे, बिन बोले, मतलब अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है, वो आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको प्यार सिखाए हैं, कैसे प्यार होता है। तो आपसे वो चीज़ करना चाहते हैं, मतलब वो एनर्जी वाला लेवल में आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं और स्ट्रेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो कुछ चीज़ भी उल्टा-पुल्टा हो गया है, वो सबका बोल रहे हैं कि हाँ, सब गड़बड़ हो गया है। लेकिन वो बोल रहे हैं कहीं न कहीं भगवान का शायद यही इच्छा था, यही मर्ज़ी था। लेकिन मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ और आपको पूछेंगे कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे चलो फ्रेश स्टार्ट करो, भूल जाओ। कुछ-कुछ टीम तो ऐसे रहते हैं, इतने अकड़ू ना, ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे, "चलो ना, जो हो गया उसको छोड़ो, फिर नया स्टार्ट करते हैं।" मतलब कुछ क्लैरिफ़िकेशन नहीं, कुछ नहीं, या फिर ऐसे भी कोई-कोई डीएम बोल सकते हैं, जो डीएम एक्चुअली में फ़ील किए होंगे एनर्जी को, वैसे ही बोलेंगे कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जो गड़बड़ हो गया उसको मतलब भूलते हैं दोनों, आगे बढ़ते हैं, या फिर सॉरी भी बोल सकते हैं। तो ये है आज ओवरऑल मास्कुलिन का एनर्जी, फेमिनिन। आपको याद रखना है कि आप इस जर्नी में हैं, आप भूलना नहीं है, आप 3D के बहकावे में मत आइए। आप अंदर में जो फ़ील कर रहे हैं, अपने अंदर अंतरात्मा का आवाज़ सुनिए। दुनिया में शायद आप किसी का बात सुने ना सुने, नॉट इवन मेरा बात भी मत सुने कि कहीं से भी कुछ भी आवाज़ आ रहा है, बात सुनाई दे रहा है यूट्यूब से या फिर कहीं से भी कुछ, मत सुनिए, किसी की बात भी मत सुनिए। लेकिन अपने आप को सुनिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपका सोल आपको गाइड करेगा, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपके साथ है फेमिनाइन। यू आर सो प्रीशियस। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, वो डिवाइन इतना प्रोटेक्टिव क्यों हैं? डिवाइन क्यों चाहते हैं कि दोनों मिल जाएँ, दोनों प्यार करने वाले जल्दी ही मिल जाएँ? क्योंकि वो जो सोल, ज जब आप सोल इंटीमेसी होगा, जब आप एक होंगे दोनों, तो वो जो एनर्जी निकलता है, वो डिवाइन मदर अर्थ को वो सर्व करते हैं। इसलिए हमें इस धरती में भेजा गया है। तो वो चीज़ के लिए रेडी कराया जा रहा है। सेपरेशन इज़ फॉर प्रिपरेशन। तो आप पेन नहीं दिया जाएगा, ट्रिगर नहीं दिया जाएगा, तो आप कैसे सीखेंगे? डिवाइन प्योर चीज़ को कैसे आपके अंदर में डालेंगे? आप खुद बोलिए। अगर आपके अंदर में इतना सारा नेगेटिविटी होगा। तो फेमिनाइन ये चीज़ को समझिए, ये कनेक्शन को समझिए, अपने सोल के साथ, अपने खुद के साथ अटैच रहिए। ठीक है? आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सबके लिए डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रे कीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआ दवा जैसे काम कर रहा है। और जितने भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं, सबको आप रोज़ा रख रहे हैं, तो बहुत-बहुत आपको मतलब डिवाइन के पास थैंक यू, और डिवाइन आपको बहुत मतलब स्ट्रेंथ दे, और आपका जितने भी आप इतना 1 महीना तक पूरा डेडिकेटेडली आप ये कर रही हैं, तो उसका आपको सवाब भी पक्का डिवाइन दें, यही विश है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।